नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आईपीएल का संग्राम में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आईपीएल के मुकाबले खेले जा रहे हैं और आज जो मुकाबला खेला जाना है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये मुकाबला कई मायनों में इन दोनों टीमों के लिए खास है। आज मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जाना है और ये मुकाबला इन दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है क्योंकि दोनों टीमों का प्रदर्शन जिस दर्जे की ये टीमें हैं उसके मुताबिक नहीं रहा है। दोनों टीमें 7वें और 8वें पायदान पर अंक तालिका में मौजूद हैं, यानी कि अब जो आईपीएल के मुकाबले हैं वो बीच में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब आधे मुकाबले लगभग खेले जा चुके हैं और यहां से हार का मतलब है कि आपको प्लेऑफ की रेस से बाहर भी होना पड़ सकता है। यानी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज का मुकाबला जीतना इन दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी है और अगर ये टीमें आज का मुकाबला जीतती हैं तो फिर अंक तालिका में अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगी। आज इस मुकाबले पर तो नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले जो खबर सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली के खेमे में 5 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनमें एक खिलाड़ी भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ है उसके कुछ सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले ये मुकाबला पुणे में खेला जाना था, लेकिन अब ये मुंबई शिफ्ट हो गया है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना है और ब्रेबॉर्न की पिच इन दोनों टीमों में से किसको सपोर्ट करेगी इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि ब्रेबॉर्न की पिच में उछाल भी है, लाल मिट्टी की ये पिच है। किस गेंदबाज को यहां पर मदद मिलेगी वो तो मैच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो ये मुकाबला है पिच से दोनों टीमों को मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं जो कॉन्टेस्ट है वो फेयर नजर आएगा, क्योंकि ब्रेबॉर्न के पिच में 4 बार अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है तो 4 बार चेज करने वाली टीम को भी जीत मिली है। हालांकि आईपीएल में अब तक जिस तरह से टॉस हुए हैं उसके बाद एक प्रचलन देखने को मिला है कि जिस टीम ने टॉस जीता है वो पहले फील्डिंग करते हुए नजर आई हैं और चेस करने को ही टीमें प्रेफर कर रही हैं। लेकिन आज के मुकाबले में क्या कुछ उलट देखने को मिल सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। उससे पहले बात कोरोना केसेस की भी कर लेते हैं, क्योंकि इस बारे में बात करना बेहद जरूरी है। आपको 2021 तो याद होगा ही, कोरोना की वजह से आईपीएल बीच में स्थगित करना पड़ा था, यूएई शिफ्ट हो गया था और अब जब दर्शक मैदान में मौजूद हैं ऐसे में कोरोना केसेस सामने आना, वो भी बायो बबल के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसके बावजूद सामने आना कहीं ना कहीं चिंता की बात है। कहीं 2021 रिटर्न्स तो इस बार आईपीएल में नहीं हो रहा है, ये गौर करने वाली बात है। खिलाड़ी पूरी तरह से प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श के पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिंताएं डीसी खेमे की बढ़ गई हैं। कोरोना को लेकर के आईपीएल के प्रोटोकॉल्स क्या हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन किस तरह से आईपीएल में और डीसी खेमे में खासतौर पर कोरोना का संक्रमण हुआ है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले डीसी के फिजियो पैट्रिक फारहार्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर में कोरोना के लक्षण की खबर सामने आई थी। रैपिड एंटीजन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर पॉजिटिव पाया गया था। उस वक्त नाम का खुलासा नहीं किया गया था, बाद में नाम सामने जरूर आया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे और दिल्ली की टीम में केवल एक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श हैं। अब उन्हें पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। मार्श फिजियो फारहार्ट के संपर्क में आए थे, जिसके बाद उनमें कोरोना के लक्षण मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बात उसके बाद सामने आई थी, जिसके बाद खिलाड़ियों के लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। सोमवार को पुणे ये टीम रवाना होने वाली थी, पंजाब के खिलाफ मुकाबला था, लेकिन अब इस टीम को मुंबई में ही रोक दिया गया है क्योंकि पूरी टीम क्वारंटीन कर दी गई है। मार्च के पॉजिटिव होने के बाद सभी स्टाफ और खिलाड़ी क्वारंटीन कर दिए गए हैं और क्वारंटीन इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि दूसरे खिलाड़ियों के ये संपर्क में ना आए, किसी और के संपर्क में ये खिलाड़ी ना आए। सभी खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स की आरटी-पीसीआर जांच भी की गई। फारहार्ट के पॉजिटिव आने के बाद बेंगलुरु के खिलाफ दिल्ली के खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से रोका गया था, यानी कि जो हैंडशेक खिलाड़ी करते हैं मैच से पहले और मैच के बाद वो नहीं किया गया था। इसके अलावा कौन कौन पॉजिटिव हैं इस बारे में भी आपको बता देते हैं। दिल्ली कैपिटल्स में 5 कोरोना के केस सामने आए हैं। पैट्रिक फारहार्ट जो फिजियो हैं टीम के,
वो पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा चेतन कुमार जो मसाज थेरेपिस्ट हैं वो पॉजिटिव पाए गए। मिचेल मार्श प्लेयर हैं, टीम के खिलाड़ी हैं, वो पॉजिटिव पाए गए थे। जिसके बाद उनका अब जो दिल्ली का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ में होना है उसमें भी उनके टीम में वो शामिल नहीं होंगे, यानी कि उस मुकाबले को भी मिचेल मार्श को मिस करना पड़ेगा। हालांकि उनका जो आखिरी मुकाबला था वो इतना अच्छा नहीं रहा था। अभिजीत साल्वी डॉक्टर हैं, वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा आकाश माणे सोशल मीडिया टीम के सदस्य हैं दिल्ली कैपिटल्स की, वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। और अब जो ये पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं इसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली का जो खेमा है उसकी चिंताएं बढ़ना लाजमी है। लेकिन आईपीएल को लेकर के कोरोना के प्रोटोकॉल क्या हैं, यानी कि किस तरह के नियम आईपीएल के बनाए गए हैं, आईपीएल में कोरोना को लेकर के बनाए गए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। बायो बबल में संक्रमित पाए गए खिलाड़ी को कम से कम 7 दिन अब क्वारंटीन में रहना होगा। यही वजह है कि मिचेल मार्श अब अपना अगला मुकाबला भी मिस करेंगे। बबल में वापसी के लिए लगातार 2 आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने चाहिए, यानी कि 2 उनके आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे, वो लगातार जो होंगे वो दोनों नेगेटिव आने चाहिए और ये दोनों टेस्ट 24 घंटे के अंतराल पर किए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंचाइजी में 1 से ज्यादा केस हैं तो फिर टीम 12 खिलाड़ियों के स्क्वाड के साथ भी मैदान में उतर सकती है। इसमें 7 भारतीय और 1 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी शामिल होगा। साथ ही अगर स्क्वाड में 12 खिलाड़ी भी नहीं है तो फिर आखिरी फैसला आईपीएल मैनेजमेंट लेगा। अच्छी बात यह है कि देश में इस वक्त कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। आईपीएल में भले ही कोरोना के मामले जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन घबराने वाली फिलहाल कोई बात नहीं है। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये कि जो मुकाबले खेले जा रहे हैं वो बायो बबल में खेले जा रहे हैं, यानी कि कठिन बायो बबल जो प्रोटोकॉल है उसका पालन खिलाड़ियों को करना पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मामले सामने आने के बावजूद आज का मुकाबला खेला जा रहा है, क्योंकि जब फिजियो पैट्रिक फारहार्ट पॉजिटिव पाए गए थे उसके बाद यह लग रहा था कि कहीं आईपीएल में इस बार वो पहले जैसे हालात तो देखने को नहीं मिलेंगे, वो 2021 की जो स्थिति थी वो तो देखने को नहीं मिलेगी, कहीं आईपीएल बीच में स्थगित तो नहीं करना पड़ेगा। ये कई ऐसे सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे, लेकिन अब ये मुकाबला खेला जा रहा है। सबसे बड़ी राहत की बात ये है, सबसे खास बात यहां पर यह है कि जब किसी खेमे में कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ जाते हैं उसके बाद स्थिति कैसी रहती है, क्योंकि मानसिक तनाव की स्थिति तो खिलाड़ियों के बीच में नहीं है। मैनेजमेंट को इस बारे में भी ध्यान देना होगा और इस दिशा में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का जो मैनेजमेंट है वो बेहतर तरीके से काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। मिचेल मार्श को फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी निगरानी भी वो कर रही है और दिल्ली कैपिटल्स का खेमा यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द मिचेल मार्श की सुविधाएं उन्हें मिलनी शुरू भी हो जाएंगी और वो टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज का मुकाबला अहम क्यों है? दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछले अगर उनके सीजन्स देखें तो काफी बेहतर प्रदर्शन दिल्ली कैपिटल्स की टीम का रहा था, प्लेऑफ में जगह भी बनाई थी। लेकिन इस बार शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं नाम डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। मुकाबले इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं और पिछला मुकाबला आपको याद होगा किस तरह से दिनेश कार्तिक का कैच ऋषभ पंत ने छोड़ा था, उसके बाद मुकाबला गंवाना पड़ा था। दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और फिर दिल्ली की टीम मुकाबला हार गई थी। और अभी जो स्थिति दिल्ली की है, 2 मुकाबले केवल जीते हैं, 8वें नंबर पर हैं। अगर आज मुकाबला जीतते हैं तो फिर कहीं ना कहीं 6वें पायदान पर पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो राह दिल्ली के लिए है वो आसान हो जाएगी। प्लेइंग कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? मिचेल मार्श पिछले मैच में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन क्या उनकी जगह टिम साइफर्ट के साथ में टीम जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि टिम साइफर्ट ने जो पहला मुकाबला खेला था अच्छी शुरुआत टीम को दिलाई थी। खास बात यह है कि पृथ्वी शॉ के बल्ले से रन निकल रहे हैं। पिछले मुकाबले में डेविड वार्नर ने भी रन बनाए हैं और दिल्ली की टीम अगर बैटिंग यूनिट देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग कागजों पर जरूर नजर आता है। ऋषभ पंत कप्तान है, खुद नंबर 3 और 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोमन पावेल हैं, हालांकि जिस रेपुटेशन के साथ में रोमन पावेल दिल्ली की टीम में पहुंचे थे उस रेपुटेशन को वो एक तरह से कह सकते हैं कि उस पर खरे नहीं उतरे हैं जो उम्मीदें दिल्ली कैपिटल्स के खेमे को उनसे थी। क्योंकि एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और पावर हिटर माने जाते हैं, लेकिन पहले जो एक मुकाबला हुआ था उसमें भी मैच फंसा हुआ था, अपना विकेट उन्होंने गंवा दिया था, उसके बावजूद बल्ले से उनके रन नहीं निकल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिचेल मार्श की जगह टीम साइफर्ट को टीम मौका देती है या फिर किसी भारतीय खिलाड़ी को मौका देती है, सरफराज खान टीम में आते हैं या नहीं। क्योंकि सरफराज खान को जिस
मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका मिला था, उन्होंने बल्ले के साथ में शानदार प्रदर्शन वहां पर किया था। इसके अलावा नजरें पंजाब किंग्स के खेमे पर भी रहेंगी, क्योंकि पंजाब किंग्स भले ही जो ऑल अटैक का फॉर्मूला उन्होंने अपनाया है वो बल्लेबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कारगर साबित हो रहा है और टीम 180 प्लस के टारगेट जो है वो सेट जरूर कर रही है, लेकिन टीम जीत नहीं रही है और दिल्ली से केवल एक कदम ऊपर वो अंक तालिका में मौजूद है। यानी कि यहां से हारे तो फिर दिक्कतें कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के खेमे के लिए भी खड़ी हो सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल पंजाब किंग्स के खेमे में जो आज उठ रहा है वो ये कि क्या मयंक अग्रवाल फिट हैं। हालांकि जो आखिरी मुकाबला खेला गया था उसमें मयंक अग्रवाल खेलते हुए नजर नहीं आए थे और शिखर धवन ने मयंक अग्रवाल की जगह कप्तानी की थी। आज के मुकाबले में मयंक अग्रवाल का फिट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज टीम के लिए जीतना बेहद जरूरी है। अब अगर मयंक अग्रवाल टीम में आते हैं तो बाहर कौन होगा, यह भी बड़ा सवाल है। क्या प्रभसिमरन कौर, जिन्हें पिछले मुकाबले में मयंक अग्रवाल की जगह मौका मिला था, वो टीम से बाहर जाएंगे? इसके अलावा मयंक अग्रवाल अगर टीम में आते हैं, नंबर 3 जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी करते हुए नंबर 3 पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जॉनी बेयरस्टो जो उनकी रेपुटेशन है, जब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते थे, ओपनिंग करते थे, बल्ले से रन भी निकलते थे, अभी तक उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आ रहा है। जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और ये चिंता की बात पंजाब के लिए इसलिए भी है क्योंकि जॉनी बेयरस्टो का प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। ऑरेंज कैप की जो रेस होती है उसमें जॉनी बेयरस्टो का नाम लगभग हर एडिशन में रहता है, लेकिन इस बार जॉनी बेयरस्टो बल्ले से वो कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो क्या एक बार फिर से जो ओपनिंग स्लॉट है उसमें जॉनी बेयरस्टो को जगह मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो का अच्छा प्रदर्शन करना पंजाब के लिए बेहद जरूरी है। बैटिंग यूनिट में पावर पैक नजर आ रहा है, पूरी तरह से कंपोज्ड बैटिंग यूनिट नजर आ रही है, लेकिन वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो पंजाब के लिए वहां पर चिंता की बात जरूर है। राहुल चहर, कगिसो रबाडा के अलावा कोई गेंदबाज लय में नजर नहीं आ रहा है। बात अर्शदीप सिंह की करें, गेंद के साथ में अच्छा प्रदर्शन किया है, रन भी रोके हैं, लेकिन अगर आप विकेट नहीं चटकाएंगे तो फिर आपके लिए और आपकी टीम के लिए मुकाबले जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है। सबसे अहम नजर जो रहेगी वो इस बात पर रहेगी कि दिल्ली खेमे में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आए हैं, उसके बाद दिल्ली की टीम मैदान पर किस तरह का प्रदर्शन करती है और जो बदलाव होंगे, बदलाव संभव माने जा रहे हैं और ये तय भी माना जा रहा है कि बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बदलाव कौन से होंगे और वो बदलाव क्या जीत लेकर के इन टीमों के लिए आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर नजरें आज के मुकाबले पर रहेंगी और नजर इस बात पर रहेगी कि आखिर आज के मुकाबले में बाजी कौन मारता है, क्योंकि आज के मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आज के मुकाबले में शिखर धवन का बल्ला चलता है या फिर पृथ्वी शॉ जिस लय में नजर आ रहे हैं उसी लय के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर का बल्ला जिस धमक के साथ गूंजता है, क्या वो धमक आज भी देखने को मिलेगी? कगिसो रबाडा की आग उगलती गेंदों का सामना कैसे पृथ्वी शॉ करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और लियम लिविंगस्टोन, जिनका ये टूर्नामेंट बेहद ही अच्छा जा रहा है, आज वो कैसा प्रदर्शन करेंगे? क्या ब्रेबॉर्न की पिच कुछ स्पिन का जादू भी दिखाएगी? क्योंकि जैसे जैसे आईपीएल के मुकाबले आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं पिच से स्पिन गेंदबाजों को जरूर मिलेगा। ऐसे में जो दोनों टीमों के स्पिनर हैं, खासतौर पर कुलदीप यादव जो अब लय में नजर आ रहे हैं, वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।